यह सिर्फ सीढ़ियां नहीं थी, यह श्रद्धा का रास्ता था। यह सिर्फ भीड़ नहीं थी, यह आस्था का समंदर था। लेकिन इसी आस्था के साए में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में सुबह की आरती की घंटियां अभी गूंज ही रही थीं। भक्ति की आवाजें आसमान तक उठ रही थीं और कुछ ही पलों में भक्ति की ये आवाजें चीखों में तब्दील हो गई। किसी का हाथ छूट गया तो किसी की सांस अटक गई और कुछ सेकंड में पवित्र धाम की सीढ़ियां आस्था नहीं, अफरा तफरी का मंजर बन चुकी थी। दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा कस्बे में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में 1500 से 2000 श्रद्धालु आते थे। लेकिन 1 नवंबर को एकादशी और कार्तिक मास होने से भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को उन्हें सपनों और अपनों से मिलाने वाला ये पवित्र स्थल अपनों से दूर करने का कारण बन गया। आइए ये भी समझ लेते हैं इस हादसे में कितने लोगों की हुई मौत, कैसे और क्यों हुआ हादसा। मंदिर की क्षमता केवल 2000 से 3000 श्रद्धालुओं की। हादसे वाले दिन 25,000 लोग पहुंचे। क्षमता से 10 गुना लोग पहुंचे। मंदिर में एंट्री और एग्जिट गेट से हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। हादसे में कई लोग हुए घायल। मंदिर का भवन अभी निर्माणाधीन था। निर्माण कार्य चलने से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी नहीं थे। पुलिस को नहीं दी गई थी सूचना, न प्रशासन को बताया, न परमिशन ली। भीड़ काबू करने लिए नहीं थे पर्याप्त लोग। कैमरा या लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं था जो लोगों को दिशा या चेतावनी दे सके। हरिमुकुंद पांडा ने अपनी जमीन पर बनवाया है मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 4 महीने पहले ही खोला गया था। ये प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर बना है, इसलिए इसे चिन्ना तिरुपति मिनी तिरुपति कहते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया, साथ ही पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी के साथ तैनात होने का निर्देश दिया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हृदय विदारक है। मैं दिवंगतों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस घटना में घायल हुए लोगों को जल्द और उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दुख जताया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश भी पूरी मुस्तैदी के साथ घटना पर नजर बनाए हुए। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री नारा लोकेश और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने हॉस्पिटल जाकर पीड़ितों के साथ बात कर उनको ढांढस भी बधाया। Very unfortunate and devastating incident that has happened in Srikakulam, Palasa Venkateshwar Swami Alayam. Today being an auspicious day, today is Ekadasi, that is why there has been a sudden surge of extra devotees coming and visiting the temple. Me, especially our leader Lokesh Anna and all the entire state administration, district administration, everyone, after knowing the incident, under the guidance of our Honorable Chief Minister, we have rushed to the site. And the priority for us has been to protect as many lives as possible, to give the best medical facilities and the medical help that is required. And it is very unfortunate that 9 people have lost their lives. And on further investigation is also going on right now. आंध्र प्रदेश में हुई भगदड़ पर चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ पर आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार से भीड़ प्रबंधन के लिए कोई सौंप बनाने को लेकर सरकार पर सवाल किया। साथ ही हादसे में हुई मौत के जांच की मांग की और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। देखिए, सवाल ये नहीं है, संभवतः ये तीसरी घटना है। अगर उस राज्य का ही जिक्र करूं और अलग अलग राज्यों को, अगर राज्यों के मामले को देखो साल भर में, उसकी पड़ताल हो और आगे ना हो, इसके लिए हम कुछ नहीं करते। वेंकटेश्वर मंदिर में हुई घटना पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। पूरे प्रदेश में मातम छाया हुआ है, जिस पर अब लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। We understand that there is a stampede in Srikakulam Kasibugga Venkateshwar Swami Temple. Unfortunately, many people have died there. Our condolences are with the families, and I hope that the government immediately takes good care of the others who have got hurt. And my deepest condolences with the families. आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में हुई ये घटना इस साल की पहली घटना नहीं है, बल्कि ये पूरा साल ही दुर्घटनाओं, हादसों और भगदड़ से ही सना रहा है, जिसने ना जान कितनी जाने ली है। आइए ये भी समझ लेते हैं इस साल देश में भीड़ की वजह से कितने और कब हुए हादसे।
जनवरी में प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़। 15 फरवरी को नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आम नागरिकों पर हमला। 4 जून 2025 IPL जीत, बेंगलुरु भगदड़। 9 जून महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ ट्रेन हादसा। 12 जून अहमदाबाद प्लेन क्रैश। आस्था के नाम पर उमड़ी भीड़, मगर सवाल यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं अब भी तैयार नहीं है? क्या हर बार हादसे के बाद केवल मुआवजा और बयान ही जवाब रह जाएंगे? आंध्र प्रदेश हो, प्रयागराज, दिल्ली या बेंगलुरु, हर जगह भीड़ बढ़ी, दिल टूटा, परिवार बिखर गए, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं थमा रह गया। क्या हर त्योहार, हर धार्मिक आयोजन या बड़े कार्यक्रम सिर्फ भगवान भरोसे ही चलते रहेंगे? क्या भीड़ प्रबंधन के नाम पर कोई ठोस रूपरेखा बनेगी या फिर ये मौतें आंकड़ों में बदलकर दफन हो जाएंगी? क्योंकि सवाल अभी भी जिंदा है, क्या इन हादसों से कोई सबक लिया जाएगा या फिर ये भी वक्त के साथ सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।